बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। चारों तरफ नारियल के ऊंचे पेड़, हरे भरे खेत और शांत जीवन। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती नारियल बेचने वाला गोपाल। उसकी पत्नी शांति बहुत ही दयालु और समझदार थी। गोपाल का रोज का काम था सुबह जल्दी उठना, नदी में स्नान करना और फिर ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ना। दिन भर वो गांव में घूम घूम कर नारियल बेचता और शाम को जो भी कमाई होती उससे घर चलता। नारियल ले लो, नारियल, बढ़िया ताजे ताजे नारियल। अरे बेटा, क्या एक नारियल मुझे दे सकते हो? बहुत प्यास लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है। अम्मा ये लो नारियल, इसके पानी से अपनी प्यास बुझा लो। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। भगवान तुम्हारा भला करे, एक दिन तुम इस पूरे गांव के रक्षक बनोगे। गोपाल बुजुर्ग महिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और आगे बढ़ गया। वो इसी तरह लोगों को मदद करता और उनसे दुआएं लेता रहता। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के लोग ही उसे काफी पसंद करते थे, लेकिन गांव का सरपंच भूपति बहुत रहस्यमयी और चालाक आदमी था। ऊपर से वो लोगों के सामने अच्छा और ईमानदार बनता था, लेकिन असल में वो तंत्र मंत्र और काली विद्या में विश्वास करता था। रात जब पूरा गांव सो जाता, तब भूपति चुपके से जंगल में जाता और वहां काली साधना करता। उसने कई सालों तक तंत्र विद्या सीखी थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। आज मेरी वशीकरण साधना पूरी हो गई। अब मैं गांव के लोगों को अपने वश में कर सकता हूँ। अब पूरे गांव में मेरा राज होगा, कोई मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। एक दिन भूपति गोपाल के पास जाता है। अरे गोपाल, कैसे हो? आज तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, एक हरा नारियल काट कर दो। ये कहते हुए वो नारियल पानी पीने लगता है। मैंने एक चिटफंड का कारोबार शुरू किया है। गांव के लगभग सभी लोग मेरे जरिए इसमें शामिल हो चुके हैं। मुझे इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। अगर तुम भी इसमें शामिल हो जाओ तो तुम्हें भी अच्छा फायदा हो सकता है। हम इस कारोबार को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। वो समझाते हुए कहता है। क्या कहूँ सरपंच जी, आपको भी पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है, आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। गोपाल ने भूपति के चिट फंड में पैसे निवेश कर दिए, लेकिन चिट की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी भूपति ने गोपाल को उसके पैसे वापस नहीं दिए। गांव में जिसने भी भूपति से अपने पैसे मांगने की कोशिश की, वो उन्हें डराता, धमकाता और सजा देता था। इसी वजह से गांव में कोई भी उससे अपने पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन हिम्मत करके गोपाल भूपति के पास गया और अपने पैसे मांगे। ये सुनते ही भूपति गुस्से में आ गया और उसने गोपाल को भी कड़ी चेतावनी दे दी। उसके बाद गोपाल डर गया और कुछ बोल ही नहीं पाया। अगली सुबह भूपति ने अपने गांव के कुछ युवा लड़कों को काम के बहाने अपने घर बुलाया। तुम सभी को काम की जरूरत है, मैं तुम सबको काम दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा चिटफंड कारोबार दूसरे गांव तक भी पहुंचे। अगर वहां के लोग भी इसमें पैसे लगाएंगे तो हम सबको बड़ा फायदा होगा, लेकिन बदले में तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। हाँ सरपंच जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, पहले तुम सब अपनी आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो। मैं तुम्हें एक खास मंत्र सिखाऊंगा जिससे लोग हमारी बात जल्दी मान लेंगे। सभी लड़कों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी भूपति ने असल में अपनी तंत्र विद्या का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोली और उन लड़कों पर मंत्र फूंक दिया। अचानक वहां अंधेरा और धुआं सा छा गया। जब धुआं छटा तो सभी लड़कों की आंखें लाल हो चुकी थी और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब तुम सब मेरे गुलाम हो, मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। हाँ मालिक, हम वही करेंगे जो आप कहोगे। भूपति जोर से हंसने लगा। अब तुम लोग पास वाले गांव में जाओ और वहां के लोगों को मेरा चिट फंड बेचो।
उन्हें कहो कि इसमें पैसे लगाने से बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर कोई मना करे या विरोध करे तो उनकी फसल बर्बाद कर देना, ताकि उन्हें अनाज खरीदने के लिए हमारे पास आना पड़े। तब हम उनसे मनमाने दाम वसूलेंगे। जो आदेश मालिक। और वे सभी लड़के उसी समय दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वे दूसरे गांव पहुंचे तो मंत्र के असर में वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने वहां के लोगों को चीट फंड में पैसे लगाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने मना किया तो वे गुस्से में आकर खेतों में घुस गए और फसल बर्बाद कर दी। इसी वजह से शाम तक पूरे इलाके में हंगामा मच गया और दूसरे गांव के लोग उन लड़कों को पकड़कर चंद्रपुर गांव में ले आए। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने किसके कहने पर ये सब किया जी? पूरे गांव वाले उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो लड़के मूर्ति की तरह खड़े हुए थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे। तभी वहां भूपति आया और बोला, अपने गांव के लड़कों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं और हम आपको अनाज भी देंगे। ऐसे बुरे समय में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तुम सभी अभी अपने घर जाओ। भूपति के कहते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ चले गए। दूसरे गांव के सरपंच ने भूपति से कहा, भूपति जी, आप काफी दयालु हैं। हम आपके गांव के लड़कों को माफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद अगर उन्होंने फिर कोई ऐसी हरकत की तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आज के बाद आपको इनसे कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद गांव में उन लड़कों के व्यवहार को लेकर अजीब अजीब बातें होने लगी। कोई कहता कि उन पर भूत का साया है, तो कोई कहता कि उन पर किसी ने कोई जादू कर दिया है। लेकिन सच तो सिर्फ भूपति ही जानता था। और अब उसका प्लान एक बार में पूरे गांव को अपने वश में करना था। बस आज रात में अपनी तंत्र साधना पूरी कर लूंगा और पूरे गांव को अपने वश में कर लूंगा। फिर कोई मुझसे मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। उस रात जब भूपति अपने वश में किए गए लड़कों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था तो गोपाल की नजर उस पर पड़ गई। उसे ये देखकर बड़ा अजीब सा लगा। ये गांव के लड़के सरपंच जी के साथ? गांव वाले तो कह रहे थे कि इन पर कोई जादू टोना हो गया, लेकिन ये सरपंच जी इस वक्त इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे देखना होगा, कहीं सरपंच जी किसी मुसीबत में न फंस जाएं। गोपाल सरपंच और उन लड़कों का पीछा करने लगा। वो लोग जंगल में काफी अंदर चले गए। गोपाल उनके पीछे था। काफी अंदर जाने के बाद वो लोग एक गुफा के पास रुके। गुफा के मुंह पर एक पत्थर रखा था। गोपाल वही एक पत्थर के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा। लड़कों, इस पत्थर को हटाओ और गुफा के अंदर चलो। भूपति के ऐसा कहते ही सभी लड़कों ने मिलकर उस भारी पत्थर को हटा दिया। गोपाल ने देखा कि सभी लड़कों की आंखें एकदम लाल थी और वो भूपति की बात किसी कठपुतली की तरह मान रहे थे। ये सब क्या है? ये लड़के तो किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे थे और सरपंच जी की बात इतनी आसानी से कैसे मान रहे हैं? मुझे सच जानना ही होगा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? गोपाल भी उनके पीछे छुपते हुए गुफा के अंदर चला गया और वहां एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसने देखा कि वहां तंत्र साधना का पूरा इंतजाम करके रखा गया था और सभी लड़के भूपति को घेरे खड़े थे। भूपति आग के पास बैठा मंत्र का आप कर रहा था। ह्रीं क्लीं नीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। थोड़ी देर बाद भूपति ने आंखें खोली। उसकी आंखें भी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जैसे शैतानी साया नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों में एक नर कंकाल पकड़ रखा था और मंत्र पढ़ते हुए बोला, आज मेरी साधना का अंतिम चरण है। मेरी साधना को स्वीकार करो और मुझे शक्ति दो कि मैं पूरे गांव को अपने वश में कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर गोपाल हैरान हो गया। क्या सरपंच जी गांव को अपने वश में करने के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं? और हम तो इन्हें गांव का पालनहार मानते थे और ये हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गोपाल ने देखा कि भूपति ने अपने हाथ में छुरी से एक कट लगाया और अपना खून हवन कुंड में डाल दिया। देवता, मेरी रक्त बलि स्वीकार करो। भूपति के रक्त भेंट करते ही चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ काला धुआं उड़ने लगा। भूपति ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया और गुस्से में बोला, ये क्या हो रहा है? क्या देवता ने मेरी बलि स्वीकार नहीं की? अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? गोपाल के कदम भी जहाँ थे वहीं रुक गए। चारों तरफ काफी काला धुआं नजर आ रहा था।
फिर वहां एक तेज शैतानी हंसी गूंजने लगी। कौन हो तुम? मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं लोगों को वश में करता हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे वश में करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझे वश में कर लोगे? अब तुम हमेशा मेरे वश में रहोगे, मेरे गुलाम बनकर। और अब तुम नहीं, ये पूरा गांव मेरा गुलाम बनेगा। इस गांव में अब कभी सूरज का उदय नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जादू कभी उल्टा नहीं पड़ सकता। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राक्षस ने भूपति के शरीर में प्रवेश कर लिया और गांव की तरफ चला गया। राक्षस के भूपति के रूप में आने के बाद चंद्रपुर गांव की किस्मत जैसे पल भर में बदल सी गई। जिस गांव में कभी सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां अब हर वक्त अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। आसमान हमेशा काले बादलों से ढका रहता और दिन के समय भी गांव में ऐसा अंधेरा रहता मानो रात उतर आई हो। लोगों के दिलों में डर बस चुका था। राक्षस हर रोज गांव में आता, किसी से जबरन काम करवाता, किसी के घर का अनाज छीन लेता और जो उसकी बात नहीं मानता उसे बुरी तरह सजा देता। धीरे धीरे पूरे गांव में निराशा फैल गई। एक दिन आखिरकार गांव के लोग मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। सबके चेहरों पर डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन पंचायत बुलाई गई और सभी ने इस समस्या से निपटने के लिए बात की। ये कैसी समस्या आ गई है? न जाने कौन शैतान भूपति के रूप में हमारे गांव पर आ गया है। उनकी बात सुनकर गोपाल आगे आया और उसने कहा, मुझे पता है, भूपति को ब्रह्म राक्षस ने अपने वश में कर लिया है। गोपाल ने गांव वालों को पूरी बात सच सच बता दी। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन अब उन्हें गोपाल में ही एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। गोपाल भाई, अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये राक्षस हमें जीने नहीं देगा। हम सब मिलकर माँ काली से प्रार्थना करते हैं, शायद वही हमारी रक्षा कर सके। गोपाल ने चारों तरफ देखा। डरे हुए बच्चे, रोती हुई औरतें और चिंतित बुजुर्ग। उसके दिल में अपने गांव को बचाने का दृढ़ निश्चय जाग उठा। अगर इस गांव को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम सब मिलकर माँ काली से प्रार्थना करेंगे। उस रात पूरा गांव माँ काली के मंदिर में पहुंच गया। चारों तरफ दीपक जलाए गए और सभी लोग सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और वातावरण भक्ति से भर गया था। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। हवा में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी और उसी प्रकाश के बीच माँ काली प्रकट हो गई। गांव के लोग उनके चरणों में गिर पड़े। डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है। फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखा और मुस्कुराई। गोपाल, तुम सच्चे और दयालु इंसान हो, इसलिए इस गांव को बचाने का काम तुम्हें ही करना होगा। इतना कहकर माँ काली ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ नारियल गोपाल को दिया। वो नारियल साधारण नहीं था, उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये जादुई नारियल है। उस राक्षस की असली शक्ति 3 चांद वाले द्वीप में छिपी है। उसकी गुफा की रखवाली 3 जादुई चांद करते हैं। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वे उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन ये नारियल तुम्हें उनकी शक्तियों से बचाएगा। तुम्हें उस गुफा में जाकर वहां रखी मूर्ति पर ये नारियल फोड़ना होगा। जैसे ही उसका पानी मूर्ति पर गिरेगा, राक्षस का माया जाल टूट जाएगा। गोपाल ने नारियल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं जरूर सफल होकर लौटूंगा। माँ काली ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह गोपाल अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र का रास्ता आसान नहीं था। तेज हवाएं चल रही थी और ऊंची ऊंची लहरें उसकी नाव को डुबोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गोपाल का साहस अडिग। कई घंटों की यात्रा के बाद दूर उसे एक रहस्यमयी द्वीप दिखाई दिया। उस द्वीप के ऊपर आसमान में 3 चमकते हुए चांद तैर रहे थे। जैसे ही गोपाल द्वीप के करीब पहुंचा, अचानक आसमान से आग के कई गोले उसकी तरफ आने लगे। गोपाल घबरा गया, लेकिन तुरंत उसने जादुई नारियल को अपने सीने से लगा लिया। अचानक
उसके चारों ओर एक चमकदार ढाल बन गई और सारे आग के गोले उस ढाल से टकराकर बुझ गए। कुछ आगे बढ़ते ही समुद्र में भयानक लहरें उठने लगी। माँ काली, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अपने गांव को बचाना है। नारियल की शक्ति से उसकी नाव सुरक्षित रही और वो आखिरकार द्वीप पर उतर गया। द्वीप पर कदम रखते ही जमीन कांपने लगी। अचानक उसके सामने पत्थर के विशाल सैनिक खड़े हो गए। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। कोई भी इस गुफा के पास जिंदा नहीं जा सकता। वे तलवारें उठाकर गोपाल की ओर बढ़ने लगे। गोपाल ने तुरंत जादुई नारियल को ऊपर उठाया। नारियल से तेज रोशनी निकली और वो रोशनी उन सैनिकों पर पड़ी। अगले ही पल वे सभी सैनिक फिर से पत्थर बनकर जमीन पर गिर पड़े। अब गोपाल गुफा के मुंह तक पहुंच चुका था। अंदर घुप अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा के बीचों बीच एक डरावनी मूर्ति रखी थी। तभी अचानक जोरदार हवा चली और राक्षस प्रकट हो गया। आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? गोपाल ने हिम्मत से उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे गांव को बहुत सताया है, आज तुम्हारा अंत होगा। राक्षस गुस्से में गरजा। एक साधारण इंसान मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उसने अपने हाथ से बिजली जैसा आग का गोला गोपाल की ओर फेंका। गोपाल एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसे माँ काली की बात याद आ गई। उसने तुरंत ही जादुई नारियल उठाया और पूरी ताकत से मूर्ति पर दे मारा। नारियल फूट गया और उसका पानी मूर्ति पर गिर गया। उसी क्षण गुफा के अंदर तेज प्रकाश फैल गया और जमीन कांपने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। तुमने मेरा अंत कर दिया। और देखते ही देखते वो राख बनकर हवा में उड़ गया। उसी पल चंद्रपुर गांव का अंधेरा खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया और सूरज की सुनहरी रोशनी गांव में फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे और वो सभी लोग जो कि राक्षस के वश में थे वो ठीक हो गए। जब गोपाल वापस गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। आज से गोपाल सिर्फ नारियल बेचने वाला नहीं, बल्कि हमारे गांव का रक्षक है। गोपाल की जय, माँ काली की जय। और उस दिन के बाद चंद्रपुर गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं छाया। लोग हमेशा उस बहादुर इंसान की कहानी सुनाते रहे जिसने एक जादुई नारियल और अपने साहस से पूरे गांव को बचा लिया। भूपति उस दिन के बाद कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो वापस उसी गांव में आया, लेकिन इस बार उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक भिखारी बन चुका था। उसने अपनी सारी दौलत खो दी थी और उसका दिमाग भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो गांव की गलियों में भीख मांगते हुए घूमता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका चलने फिरने का तरीका भी बिल्कुल बदल चुका था। पहली बार जब लोगों ने उसे देखा तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ दिनों बाद गोपाल ने उसे ध्यान से देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि ये वही आदमी है जिसे वो पहले जानता था। गोपाल ने उसे सहारा दिया और उसे रहने के लिए जगह भी दी। आज भूपति भी गोपाल की इज्जत करता है।